सभी को जय श्री राम। फेम कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। आज जो वुमेन अधिकारिता वाला जो भर्ती है उसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे कि उसके लिए जो आपका डीवी शेड्यूल आया है उसके लिए आपको ऑनलाइन कैसे क्या करना है और फिर ऑफलाइन में आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ऑनलाइन में क्या चाहिए होंगे। पहली बात तो आती है ऑनलाइन की, जो आपकी डीवी शायद स्टार्ट से 7 से स्टार्ट है। बाकी अपन देख लेते हैं इसमें। तो मैं ये वुमेन इम्प्रूवमेंट वाली खोलता हूँ। तो इसमें ये पीडीएफ है, ये टेलीग्राम में मैंने डाल रखी है, वैसे तो देख लेना अगर किसी को नहीं मिली है अभी तक तो। बाकी सबको मिल गई होगी। तो इसमें अपन को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये आपने पढ़ ली, मेरे पढ़ने से वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ। देखो, जो आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो 7 से 13 के मध्य भरा जाएगा और लिंक खोला जाएगा। और वेबसाइट कौन सी रहेगी? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, यानी RSSB। ठीक है, ये वेबसाइट रहेगी। लेकिन एक चीज़, जो आपका SSO ID है वहाँ पर ये फॉर्म भरा जाएगा। उसमें माई रिक्रूटमेंट का पोर्टल होगा, वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप RSSB की साइट पे फॉरवर्ड हो जाएंगे और वहाँ से ये फॉर्म खुल जाएगा और ये फॉर्म आपको भरना है। अब भरना कैसे है फॉर्म, उसकी वीडियो तो मैं दूंगा 7 तारीख को ही आपको। और वैसे अभी मैंने वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की डाली है, फॉर्म कैसे भरना है। तो आप चाहे तो वो वीडियो देख लो, सेम ही प्रोसेस रहेगी, कोई अलग चीज़ नहीं है, बिल्कुल सेम है। ये हो सकता है कि मतलब हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के जैसे आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे किसी का BA मांगता है, किसी का 12 मांगता है, बस वो चीज़ बदलती है, बाकी कोई चीज़ आपकी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर किसी को पहले देखना है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट वाला। वरना 7 तारीख को आपको या 7-8 को मैं ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि ये फॉर्म भरने वाला वीडियो थोड़ा बड़ा ज़्यादा होता है। तो अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ और उनके फॉर्मेट में दिखाऊंगा। मैं टेलीग्राम में पढ़े हैं अपने, फॉर्मेट कैसे बनाने हैं आपको सारे फॉर्मेट मिलेंगे, टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की। ओके, कैसे क्या करवाना है हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी। देखो, ये चीज़ें आप पढ़ लेना जो भी है। मैं अभी पढ़ने बैठूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मेन है हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। देखो, ये रहे 12 पॉइंट है ना। हाँ, 12 पॉइंट है। तो विस्तार से देखते हैं इनमें क्या क्या मांगा गया है और क्या क्या नहीं मांगा गया, जो आपको चाहिए होगा। क्योंकि जो हॉस्टल वाला आया था उसमें आधे डॉक्यूमेंट मांगे ही नहीं गए, लेकिन वो चाहिए होंगे। तो वो चीज़ें ध्यान से देखना। अब मैं ये नहीं है कि यही चीज़ें बता रहा हूँ, इनमें कैसे क्या करना है वो चीज़ें भी बताऊंगा मैं। ठीक है, एक तो सीधा डॉक्यूमेंट बताना और एक उनका फॉर्मेट देकर बताना, और ये भी बताना कि और क्या चाहिए होगा आपको, क्या कहाँ से बनेगा। दोनों तीनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक सब्सक्राइब कर देना। सभी से बस यही उम्मीद रहती है मेरी कि एक सब्सक्राइब आप सभी लोग करें, तो दिन भी बढ़िया जाए, अच्छी बात है सबका। ठीक है, पहला पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता, जो आपकी 10वीं 12वीं जो भी आपका जैसे स्नातक है यदि स्नातक है, वो चीज़ें यहाँ पे चाहिए होगी। और प्रमाण पत्र की प्रतियां, नहीं प्रमाण पत्र वो होता है जैसे 10वीं 12वीं में 2010 से पहले अगर किसी ने की है 10वीं 12वीं, तो उसकी प्रमाण पत्र अलग से आता था, वो चीज़ है। बाकी 2010 के बाद जिसने किया है उसका एक साथ ही आता है। अब दस्तावेज सत्यापन हेतु 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र आपको देना होगा। मेन 10वीं की मार्कशीट ही होती है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, मूल निवास अब कब तक वैलिड है और कब तक नहीं है वो चीज़ बताता हूँ। मूल निवास 10 साल तक वैलिड होता है आपका, 10 साल पुराना भी चल जाएगा। बस शर्त ये है कि आपका डिजिटल वाला होना चाहिए, ओल्ड नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा नया मूल निवास है, जैसे मैंने आवेदन के बाद मूल निवास बनाया है। ठीक है, तो वो जो भी बहने बहने कुछ भी हैं, या किसी का हस्बैंड या किसी का भाई वीडियो देख रहा है, तो उनको ये बता दूं कि जो आपका डिजिटल वाला मूल निवास है जो आपने नया बनवाया है, यानी आवेदन फॉर्म की डेट के बाद बनवाया है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑफलाइन के टाइम तो दोनों लगाने होंगे, ओल्ड वाला भी और न्यू वाला भी। लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होगे तो उसमें आपका जो अभी नया बनाया है वही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑनलाइन फैच होता है तो वो वही फैच करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट है अपना जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र का डाउट सबका रहता है। तो देखो, मेन चीज़ ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 वीडियो के लिंक मिलेंगे, और उन 3-4 वीडियो में करेक्टर सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सबके डाउट्स क्लियर हैं, उनका फॉर्मेट, एफिडेविट, और किसको बनवाना है किसको नहीं बनवाना, सभी चीज़ें उनमें बताई गई है। तो वो एक बार इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल के वो वीडियो है ना,
एक बार वॉच जरूर कर लेना जिस संबंध में आपको दिक्कत है। जैसे जाति प्रमाण पत्र में संबंध में दिक्कत है तो आप जाति प्रमाण पत्र का वीडियो वहाँ से देख लें। अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको जाति के संबंध में। तो वो चीज़ ये है कि जिसका मान लीजिए फॉर्म भरा आपने अभी, जैसे जनवरी में भरा फॉर्म, मान लीजिए जनवरी 2024 में आपने फॉर्म भरा, तो जनवरी 2023 तक के बीच का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आपको कोई एफिडेविट देने की नीड नहीं है। लेकिन आपने मान लीजिए जनवरी में फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप या तो फरवरी में या कभी भी मान लो बनवा रहे हो, यानी न्यू बनवा रहे हो फॉर्म भरने के बाद, तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और यदि आपका 2 या 3 साल पुराना है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। 1 साल का पुराना है तो नहीं देना, 2 या 3 साल का पुराना है तो देना है, 3 साल से और पुराना है तो आपका चलेगा ही नहीं, और न्यू है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एफिडेविट कहाँ मिलेगा? अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और देखो अन्य प्रमाण पत्र में जैसे आपका विधवा का हो गया, तलाकशुदा का हो गया, या आपका पीएच से कैंडिडेट हो गया, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गया, इनके लिए जो अलग अलग इनके फॉर्मेट होते हैं वो चाहिए होंगे इनको, इनका प्रमाण पत्र। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है 6 नंबर पॉइंट, 2 गजेटेड अधिकारी द्वारा सत्यापित जो अपने चित्र प्रमाण पत्र है वो चाहिए, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, 2 CC लेने हैं, स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे वरना अपने टेलीग्राम में पड़े हैं। ठीक है, एक विद फोटो आता है, एक फोटो के साथ आता है, और एक फोटो के बिना आता है। तो विदाउट फोटो वाला है वो भी चल जाएगा, और विद फोटो वाला है वो भी चल जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, या तो स्टेशनरी शॉप से ले लो या अपने टेलीग्राम में पड़े वहाँ से ले लो। ओके, दूसरा आता है शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित करवाना है, और फोटो प्रति यदि लागू हो तो ये छोड़ो सेट के साथ, ये ऑफलाइन की बात है आगे की, मैं ऑनलाइन की बता रहा हूँ एक बार। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, ठीक है, यानी ये जाति प्रमाण पत्र के संबंध में वो चीज है, क्या है पता है, जो शपथ पत्र मैंने बताया था जाति के संबंध में, यहाँ पे बताया था ना 4 नंबर पॉइंट में कि आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो वो एफिडेविट की चर्चा की गई है यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में। ठीक है, तो वो नोटरी से स्थापित होना चाहिए और 50 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। 8 नंबर पॉइंट है यहाँ पे असलिफी बोर्ड की वेबसाइट। हाँ, ये हैंड रिटन वाला फॉर्मेट है जो अपने टेलीग्राम में पड़ा है, और ये शपथ पत्र भी अपने टेलीग्राम में पड़ा है। तो ये हैंड रिटन वाला जो है इसको आपको हाथ से भरना होगा, और इस पे 2 जगह साइन मांगा जाता है, एक तो इंग्लिश में भरना होता है ये, और नीचे हिंदी में भरना होता है। इसमें 2 फॉर्मेट होते हैं, ऊपर भी साइन करने हैं आपको, नीचे भी करने हैं। अब ये दोनों साइन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंग्लिश में मांगा है तो इंग्लिश में कर दिया, यहाँ पे हिंदी में मांगा है तो हिंदी में कर दिया, ऐसे नहीं है। आपको साइन सेम रखनी है दोनों में, फॉर्मेट आपको अलग अलग भरना होगा, यहाँ पे हिंदी में, फिर जो भी है ऊपर हिंदी है और नीचे इंग्लिश है, ऐसे है। तो ऊपर हिंदी वाला ऐसे नहीं है कि आपने हिंदी में साइन कर दिया और इंग्लिश वाला इंग्लिश में साइन कर दिया। आप जो भर रहे हो वो तो आपको हिंदी और इंग्लिश में भरना है, लेकिन आपके जो साइन है वो आपको वही करने हैं जो आपने हर जगह कर रखे हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इस हस्तलिपि को भरना वगैरह सब बताया है मैंने, जो नीचे 3-4 वीडियो है ना वहाँ पे देखना, सब बताया है। ओके, और एक शब्द पत्र है कुटरचित वाला, यहाँ पे ये रहा कुटरचित वाला, ये भी अपने टेलीग्राम में पड़ा है, इसको 50 रुपए के स्टाम्प पे बनवाना है। ठीक है, इसको भरना कैसे है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये 10 नंबर पॉइंट यहाँ पे आता है आरक्षित, जो एक सेकंड, आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों से उनके पिता के नाम पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी कि सीधी सीधी बात है, जो भी आरक्षित वर्ग हो या जो भी है यार नाम नहीं आता, अनरिजर्व्ड, ठीक है, इंग्लिश में ठीक है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे जो भी है जनरल या ओबीसी कैटेगरी वगैरह से, तो यहाँ पे उनको क्या करना है, सीधी सीधी बात है कि ये पापा के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट पापा के नाम पे ही चलेंगे आपके। ठीक है, एक जो विवाह प्रमाण पत्र होता है विवाहित महिलाओं के लिए है, अविवाहित का तो होना ही होना है, लेकिन विवाहित में ये समस्या आती है कि पति के नाम से दें या पिता के नाम से, तो पिता का नाम पे आपको यहाँ पे देना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर विवाह प्रमाण पत्र है जो, वो उसका एड्रेस वहाँ का है, बाकी में कोई डॉक्यूमेंट में एड्रेस वहाँ का है, तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे डॉक्यूमेंट पापा के नाम पे देने हैं, एड्रेस चाहे आपका कहीं कुछ भी हो। ठीक है, दूसरा आता है 11 नंबर पॉइंट,
यदि विवाह दिनांक 22/5/2006 या उसके बाद हुआ है तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति, यानी आपको इस चीज़ को छोड़ो, ये कुछ नहीं है, ये तो ये चीज़ है कि 2006 के बाद जो आपके मैरिज सर्टिफिकेट बनने लगे थे डिजिटल, तो वो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, और आपके हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 12 नंबर। इसमें ज़्यादातर लोगों को समस्या आ रही है, पूछ रहे हैं कि सर इसमें करना क्या है। देखो बताते हैं, पढ़ा तो मैंने भी नहीं है। 12 नंबर पॉइंट है क्या? परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी एवं नौकरी प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी दोनों एक ही व्यक्ति का है। शपथ पत्र अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखो, शपथ पत्र का नाम आ गया तो यहाँ पे सीधी बात है 50 रुपये का स्टाम्प लगेगा, पहली बात। दूसरा, नोटेरी आपको करवाना है, ठीक है, नोटेरी करवाना है, दो काम हो गई। अब इस पे लिखवाना क्या है, ये चीज़ है। तो लिखवाने का मैं बताता हूँ, इसका कोई स्पेशल फॉर्मेट बोर्ड की वेबसाइट पे है या नहीं है वो देख लेते हैं। अगर नहीं मिलता है तो अपन आगे इस पे मैं बताऊंगा कैसे भरना है, ठीक है। तो मैं आपको सामने ही लिए चलता हूँ। तो अपन यहाँ पे क्या लिखें, RSSB कैंडिडेट कॉर्नर, कैंडिडेट कॉर्नर, ये आ गया, सर्च किया मैंने। यहाँ पे देखते हैं कोई वेबसाइट, कोई आपके लिए कुछ आया है क्या, ठीक है। तो कैंडिडेट कॉर्नर पे ये देखो, यहाँ पे ड्रेस कोड के बारे में इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रिजल्ट है, आंसर की क्वेश्चन, न्यू डिटेल, स्क्रूटनी फॉर्म एंड रिटर्न एंड एफिडेविट। इस पे क्लिक करेंगे अपन, एफिडेविट पे, और इस पे देखते हैं अपन को क्या दिया गया है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें, एक तो हैंड रिटन का फॉर्मेट है, एक रे जो आपका कोटरचित वाला है वो है, दूसरा है फॉर्मेट रिगार्डिंग कास्ट, कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी वो नहीं है तो उसका तो मुझे ही बताना पड़ेगा। तो देखो बताते हैं, मैं एक बार वो निकाल लेता हूँ। डिजिटल बोर्ड निकालना पड़ेगा यार। देखो समस्या ही समस्या है, ये रहा, ठीक है, निकालते हैं। देखो क्या करना है क्या नहीं करना, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 12 नंबर पॉइंट है वो क्या रहा है, 12 नंबर पॉइंट है, उसमें एक शपथ पत्र बनाना है 50 रुपए के स्टाम्प पे। अब वो बनाना कैसे है, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट जो आपका आएगा वो आएगा कि मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, मेरा आवेदन क्रमांक और रोल नंबर ये है, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। 2 नंबर पॉइंट आपको लिखवाना है कि परीक्षा में बैठने वाला इंसान यानी व्यक्ति, और कि परीक्षा देने वाला आदमी, ठीक है, परीक्षा वाला इंसान और नौकरी प्राप्त करने वाला इंसान, नौकरी वाला, दोनों सेम है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि इसमें पाई जाती है तो आप इसके स्वयं जिम्मेदार रहेंगे और आपको नौकरी से हटाया जा सकता है। ये चीज़ आपको उसमें लिखवानी है, ठीक है। अभी भी किसके समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकता है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट में आपको लिखवाना है, पहला पॉइंट हो गया, पहले पॉइंट में आएगा कि मेरा नाम ये है, ठीक है, और निवासी यहाँ का हम लिखाना चाहें तो लिखवा सकते हैं। मेरा इस भर्ती में चयन हुआ है, इसका मेरा आवेदन क्रमांक और रोल नंबर ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको लिखवाना है कि आवेदन करने वाला इंसान, परीक्षा में बैठने वाला इंसान और नौकरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति एकदम सेम है, यानी वही व्यक्ति है, ठीक है। और दूसरी बात, 3 नंबर पॉइंट में आपको लिखवाना है, यदि भविष्य में इसमें कोई त्रुटि, यानी इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो मुझे पद से हटाया जाना चाहिए, और जो भी आपका दंडनीय रूल है उसे अपनाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखवानी है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। 3 पॉइंट हो गए और इसको क्लोज करो। नीचे सप्तग्रहीता का हस्ताक्षर आएगा, उसमें आप अपने हस्ताक्षर कर देना, बस इतना काम है। 50 रुपये के स्टाम्प पे बनवा लेना। मेरे हिसाब से अब समझ आ गया होगा।
अब देखो 12 नंबर पॉइंट के बाद अब इसमें और कुछ शायद बचा नहीं है, देख लेते हैं अगर बचा है तो। हाँ। तो गाइज ये तो 12 टॉपिक वो हैं जो आपने देख लिए अभी, जो आपकी वेबसाइट में दिए गए थे, जो ऑफलाइन के टाइम आपको चाहिए होंगे। अब ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरोगे तब कुछ ऐसे फॉर्म भी हैं, मतलब कुछ ऐसे एफिडेविट हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ऑनलाइन में एक्स्ट्रा मांगे जाएंगे। अब वो कौन कौन से हैं देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे पीडीएफ डली है ऊपर, मैं एक बार बता देता हूँ पहले कौन कौन से। एक तो रहेगा दहेज और धूम्रपान, इसका आपको एक एफिडेविट बनाना है 50 रुपए के स्टाम्प पे। दहेज का और धूम्रपान का एक साथ बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर दहेज का शादीशुदा ऐसे वैसे किसी को बनाना है, ऐसा नहीं है, सबको बनाना है, चाहे वो अविवाहित हो चाहे वो विवाहित हो। दहेज का धूम्रपान का इसका एक हो गया। अब 2 नंबर एफिडेविट रहेगा आपका संतान का, ठीक है। अब आप बोलेंगे, दिमाग लगाएंगे, सर संतान का और दहेज का धूम्रपान का तीनों एक ही बना ले। एक तो आप बना लोगे लेकिन ऑनलाइन में 2 बॉक्स हैं तो आपको अलग अलग देने होंगे। दहेज संतान का अलग बॉक्स होगा, संतान सॉरी दहेज धूम्रपान का अलग बॉक्स होगा और संतान का अलग होगा। तो संतान अगर आपके हैं या नहीं है तो भी बनाना है, आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तलाकशुदा हैं, जो भी हैं आप, आपको ये तीनों जो 2 एफिडेविट मैंने बताए हैं, दहेज धूम्रपान और संतान का, ये बनाने ही बनाने हैं। दो ये हुए। एक आएगा अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपका ऑनलाइन लगेगा। तो अटेस्टेशन में आपको क्या करना है, अटेस्टेशन में आपको भरना है कि 2 पेज दिए होंगे आपको, जो पीडीएफ अभी ऊपर पड़ी है, मैं दिखा दूंगा आपको, टेलीग्राम में पड़ी है अपने पीडीएफ अटेस्टेशन की, सबकी पा जाएगी। दहेज धूम्रपान आपको भरा हुआ फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 नंबर जो अपना है वो अटेस्टेशन फॉर्म है। अटेस्टेशन को फॉर्म को फिल करना है आपको कैपिटल लेटर में इंग्लिश में, ठीक है। उस 2 पेज है, दोनों पेज को फिल करके गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं, बस इतना काम करना है। एक होगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपका अंतिम संस्थान द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, ठीक है। यानी अंतिम संस्थान, जैसे आपने अंतिम बार बीएड की है या 12वीं की है, जो भी आपने किया है, वो जो अंतिम आपने किया है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट रह गया या नहीं रह गया पता नहीं, देख लेते हैं आराम से पहले, ठीक है। ये रहे, दहेज का बता दिया, शून्य संतान का और धूम्रपान का बता दिया। बाकी और इसमें तो और कुछ रहा नहीं। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बता ही दिया आपको, और कास्ट के बाद आता है करेक्टर, करेक्टर बता दिया, और सारे बता दिया। अटेस्टेशन फॉर्म ये रहा, एक बार दिखा देता हूँ, देख लो। यही खुलना था, हैंड रिटन खुला था यार, ये ऊपर क्यों जाता है मेरे, ये समझ नहीं आता। ये रहा अटेस्टेशन, खुल गया, बहुत मुश्किल से खुला है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म है, 2 पेज है इसके, यहाँ पे फोटो आएगी। ये मैंने भरना बताया है, पूरा का पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा भरना, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12, 13 पॉइंट है इसमें। 13 पॉइंट के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। यहाँ पे आपके गजेटेड के ऑफिसर के साइन आएंगे, यहाँ पे आपका साइन वगैरह आएगा, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर कोई भी हो सकता है, स्कूल का प्रधानाध्यापक वगैरह साइन करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट थे जो आपको चाहिए होंगी। बाकी एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी आता है। तो हेल्थ सर्टिफिकेट देखो, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में सिर्फ एक भर्ती में मांगा था, बाकी किसी भर्ती में नहीं मांगा गया है। अगर आपसे मांगते हैं तो आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना, पर अभी मत बनवाओ। अभी जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो बनवा लो, वो उतने तो मांगे ही मांगेंगे। एक ये है जो अलग से है हेल्थ सर्टिफिकेट, तो ये जब मांगेंगे तब बनवा लेंगे, वरना अभी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा, अगर डाल दूंगा मैसेज आपको 7 तारीख को, 7 तारीख को पता चल जाएगा क्या मांगा है क्या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन की वेबसाइट खुलेगी ना तब। अब क्या करना है, अब आपको करना है सब्सक्राइब। और कोई डाउट हो पूछ लेना। एफिडेविट सारे टेलीग्राम में है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्क्रिप्शन में और बहुत सारे लिंक मिलेंगे आपको, ठीक है। 2 अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एक नर्सिंग का है, एक नॉन नर्सिंग का है। तो आप नॉन नर्सिंग वाले में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।